एक कपल की नई नई शादी होती है। इस शादी को लेकर दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इसके पीछे का रीजन था लव मैरिज। और शादी होने के बाद ये दोनों लोग अपनी पहली स्पेशल रात बिताने के लिए अपने बेडरूम के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अगली ही सुबह जैसे ही लड़के का भाई आकर दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती। बाहर से भाई बोलता है कि भाई आज तुम्हारी शादी की रिसेप्शन है और सारे रिलेटिव भी आने वाले हैं, बाहर निकलो, थोड़े बहुत काम है और उसके बाद तुम रेडी हो जाना। लेकिन आगे से कोई भी आवाज नहीं आती और एक लड़की जाकर ऊपर की खिड़की से देखती है और जैसे ही उसने खिड़की से देखा तो एक ऐसा मंजर उनको दिखाई दिया जिसे देखने के बाद वो भी चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि आगे वो कपल पड़ा हुआ था। जो लड़की थी वो बेड पर पड़ी हुई थी और लड़का पंखे पर। ऐसा होने के बाद सारी फैमिली के अंदर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि रात इन दोनों ने खुद ही कमरा बंद किया। उसके बाद कोई भी रूम के अंदर गया नहीं। लेकिन इन दोनों के साथ क्या हुआ, आइए दोस्तों जानते हैं इसके पीछे का असली कारण। वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं डार्क वाइज। इस कहानी की शुरुआत अगस्त 2024 से शुरू होती है, जिस टाइम पर अयोध्या की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था शिवानी कुमारी, जो एक फंक्शन अटेंड करने के लिए अपने रिलेटिव्स के वहां जाती है। आपको बता दूं कि शिवानी कुमारी के फादर नहीं थे और दूसरी साइड जितने भी भाई बहन थे उनमें सबसे बड़ी ये शिवानी कुमारी ही थी। दूसरी साइड उसका छोटा भाई जिसके कंधों पर भी इस फैमिली की सारी जिम्मेवारी थी। और ये सभी लोग मिलकर एक फंक्शन पर पहुंचते हैं और वहां पर ही शिवानी की मुलाकात प्रदीप कुमार से होती है। प्रदीप कुमार टाइलें लगाने का काम करता था और इस फैमिली की सारी जिम्मेवारी भी उसी इंसान पर थी। अभी तक इसकी शादी भी नहीं हुई थी और ये लड़की ढूंढ रहा था। लेकिन जब उस फंक्शन के दौरान उसे शिवानी कुमारी मिलती है तो वो वहां पर अपनी एक आंटी से पूछता है कि ये सुंदर लड़की है कौन। और ऐसा पूछने के बाद जब वो आंटी बताती है कि ये हमारे आगे के रिलेटिव से हैं, ऐसा होते ही वो शर्मा जाता है और वहां से चला जाता है। दूसरी साइड वो औरत भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो भी चाहती थी कि किसी न किसी तरह इन दोनों की शादी हो जाए। खैर ये बात यहीं रुक जाती है और दूसरी साइड शिवानी और प्रदीप की बात होनी कॉल पर शुरू हो जाती है। ऐसा होते ही थोड़े दिन बीतते हैं और बाद में प्रदीप अपने भाई को इन सारी चीज़ों के बारे में बता देता है और प्रदीप के बड़े भाई अपने रिलेटिव्स के साथ बात करते हैं और इन दोनों की शादी की बात आगे बढ़ा देते हैं। दूसरी साइड शिवानी कुमारी जिसकी उम्र लगभग 22 साल हो चुकी थी, उसकी फैमिली भी चाहती थी कि इसी एज के अंदर शिवानी की शादी हो जाए। दोनों फैमिलीज बैठती हैं और मुहूर्त निकाला जाता है जिसके अंदर ये बात सामने आई कि इन दोनों की शादी लगभग आगे आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। तो दोनों फैमिलीज मिलकर 7 मार्च 2025 का दिन तय कर लेती हैं। और जैसे ही ये शादी का दिन तय किया जाता है, शिवानी कुमारी और प्रदीप दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि इन दोनों की बात फोन पर शुरू हो चुकी थी और ये दोनों लोग एक दूसरे को प्यार भी करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों को लगता था कि जैसे ही इनकी शादी होगी तो इन दोनों की आगे बहुत ज़्यादा बढ़िया बनेगी। ये दोनों मिलकर अपना परिवार चलाएंगे और सारे परिवार की देख रेख भी करेंगे। लेकिन उन्हें भी क्या ही पता था कि आगे जाकर क्या ही हो जाएगा। और जिस दिन 7 मार्च को इन दोनों की शादी होनी होती है, सुबह सुबह प्रदीप तैयार होता है और सारी फैमिली देखती है कि कैसे प्रदीप बहुत ही ज़्यादा खुश था। बाकी बारातियों के साथ प्रदीप भी आगे होकर नाचना शुरू कर देता है। उसकी शिवानी के साथ होने वाली शादी की खुशी उसके चेहरे पर आम ही दिख रही थी। जैसे ही सारी बारात शिवानी के घर पहुंचती है, वहां पर उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद 7 मार्च की रात को ये सारी फैमिली वहां से घर वापस आ जाती है और अगली ही रात कुछ औरतें बाहर बैठी शिवानी को छेड़ती हैं कि आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होने वाला है, ये सारे काम छोड़ो और अपने पति के साथ उस रूम के अंदर जाओ। ऐसी छोटी छोटी बातें होने के बाद शिवानी भी थोड़ा मुस्कुराती है और शर्माती है और रात के लगभग 12 बजे ये शिवानी अपने पति के रूम में पहुंच जाती है। जैसे ही वो अपने पति के रूम में पहुंची, कुछ मिनटों के बाद प्रदीप कुमार भी वहां पर आ जाता है। अभी आपको एक खास बात बता दूं कि शिवानी के पास शादी के बाद कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं था और ना ही वो मायके से कोई भी फ़ोन अपने साथ लेकर आई थी। जो एक ही फ़ोन था इन दोनों के पास वो था प्रदीप कुमार का फ़ोन। और
इसी टाइम से लगभग कुछ मिनट पहले प्रदीप कुमार के फ़ोन पर कुछ मैसेजेस आते हैं। इन मैसेजेस को पढ़ने के बाद प्रदीप का दिमाग हिल जाता है, क्योंकि ये मैसेजेस थे शिवानी के एक्स के। और अब तक शिवानी ने ये बात प्रदीप को अब तक नहीं बताई थी कि इससे पहले उसका रिलेशन किसी और मर्द के साथ भी रह चुका है या नहीं। लेकिन जो मैसेज प्रदीप के फ़ोन पर गया था, उसे देखने के बाद प्रदीप आग बबूला हो जाता है। उसका दिमाग चकराना शुरू किया और गुस्से के अंदर वो अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है। उसने डोर लॉक की और अपनी पत्नी से ये सारा कुछ पूछना शुरू किया, क्योंकि उस मैसेज के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी थी और कुछ पिक्चर्स भी थी जो कि कोई भी इंसान अपनी शादी की पहली रात नहीं देखना चाहेगा। गुस्से के अंदर वो अपनी वाइफ शिवानी से पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हारा रिलेशन किसी और इंसान के साथ पहले रह चुका है तो तुम मुझे बता सकती थी। लेकिन जो भी आगे वाला इंसान था, यानी कि शिवानी का एक्स, वो कुछ ऐसी बातें शिवानी के बारे में प्रदीप को बता रहा था, जिन्हें सुनने के बाद प्रदीप का दिल अंदर से टूट जाता है। प्रदीप जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। वो बहुत ज़्यादा शिवानी पर चीखता भी है और बोलता है कि तुमने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि दोस्तों, आज भी इंडिया के अंदर लगभग 80% लोग यही चीज़ मानते हैं कि जो भी उनकी वाइफ होने वाली है, उसके संबंध पहले किसी भी और इंसान के साथ नहीं होने चाहिए। इसी मेंटालिटी के साथ बहुत ज़्यादा जोर प्रदीप कुमार भी अपने दिमाग पर डाल लेता है। इसके बाद वो दीवार के पास नीचे बैठ जाता है। वहीं उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी साइड शिवानी बहुत ज़्यादा जोर लगाती है कि किसी न किसी तरह वो प्रदीप को मना ले और इन दोनों की इस बात पर मिट्टी डल जाए। लेकिन दूसरी साइड प्रदीप मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो अपनी पत्नी को किसी और के साथ भी देख पाए। जिसके बाद प्रदीप के दिमाग में एक चीज़ आती है। उसने सोचा कि क्यों ना इस कहानी को इसी टाइम पर ख़त्म कर दिया जाए। तो वो इतना बड़ा स्टेप लेता है, तो उसने अपनी ही पत्नी को दिया। जिसके बाद लगभग आधा घंटा वो वहीं पर बैठकर सोचता रहा और जब उसको पूरी सुर्त आती है तो उसने सोचा कि उसने ये बहुत बड़ी गलती कर ली है। जिसके बाद प्रदीप के दिमाग में बहुत सारी और चीज़ें भी आनी शुरू हो जाती हैं। उसे ये पता था कि जो भी उसने अपनी पत्नी के साथ किया, उसके बाद पुलिस उसे कभी भी छोड़ने नहीं वाली। दूसरी साइड वो समाज को क्या मुंह दिखाएगा, वो क्या बोलेगा कि क्यों उसने अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया, कि उसकी पत्नी के शादी से पहले किसी और के साथ भी रह चुके हैं। ऐसी बातें अपने दिमाग में सोचने के बाद वो एक कपड़ा लाता है और अपने आप को साथ बांध लेता है। इसके बाद उसने खुद अपने आप को कर लिया और ये सारा कुछ होता है रात के लगभग 1 बजे के दौरान। इस टाइम पर इन दोनों को कमरे में आए हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था और अगली सुबह होती है। प्रदीप कुमार का भाई आकर दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन आगे से कोई भी आवाज़ नहीं आती। बाहर महिलाएं बोलती हैं कि आज तो ये कपल बाहर ही नहीं आएगा, ये सारा का सारा काम आज ही कर छोड़ेंगे। और इसी के तुरंत बाद एक लड़की ऊपर वाले कमरे की साइड जाती है, जहाँ पर एक खिड़की से ये सारी चीज़ें दिखती थी। प्रदीप कुमार का सारा कमरा ऊपर से देखा जा सकता था। वो वहां से देखना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि शिवानी बेड पर पड़ी हुई है और दूसरी साइड प्रदीप कुमार उस पंखे के साथ, ऐसा होते ही वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और जाकर दूसरी फैमिली को बताती है। सारी ओर लोग रोना शुरू कर देते हैं और प्रदीप कुमार का भाई जाकर उस दरवाजे को तोड़ देता है। जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा तो उसने भी फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया, क्योंकि कल रात ही जिनकी शादी हुई थी, आज वो दोनों लोग ही चुके थे। ऐसा होते ही वहां पर पुलिस भी आती है और आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। अब दोस्तों, आपके क्या व्यूज है इस बात पर कि जो भी प्रदीप कुमार के द्वारा किया गया वो सही था या गलत? बाकी दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियोस बढ़िया लगती हैं तो हमारे चैनल डार्क वाइज को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू।